हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चांदनी रात, जो कि हमारा लेसन नंबर 1 है। और चांदनी रात के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। और इन्हें भारत का राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। उन्हीं की यह एक रचना है चांदनी रात। चांदनी रात में क्या क्या उसकी खासियत होती है, उसी को इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। आप चित्र में ही देख रहे होंगे, जो चांदनी रात है उसकी खूबसूरती हम देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत होता है। और हम लोगों ने अपने जीवन में एक चांदनी रात को देखा ही है। तो चलिए इस कविता के माध्यम से भी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कवि। पहले कुछ शब्द हैं जिनका मैं अर्थ आपको बता दूं। चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर। चंद्र, चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा या फिर चांद। यह है चंचल, चंचल का अर्थ होता है तेज। किरणें, चांद की किरणें, चांद की रोशनी को यहाँ किरण कहा गया है। जल और थल, जल का अर्थ होता है पानी, थल का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ या निर्मल। चांदनी, चांदनी का भी अर्थ यहाँ पे चंद्रमा की किरणें यानी कि समान अर्थ है। किरणें और चांदनी दोनों एक अर्थ वाले हुए हैं, समानार्थी शब्द हैं। अवनी, अवनी का अर्थ यहाँ पे धरती है। अंबर, अंबर का अर्थ आसमान। पुलक, पुलक का अर्थ होता है खुशी। प्रकट, प्रकट यानी कि दिखाना या बतलाना या जताना। हरित, हरित का अर्थ होता है हरा। तृण, तृण का अर्थ होता है घास, हरे हरे घास जो होते हैं। नोक, नोक का अर्थ होता है घास का वह सबसे ऊपर वाला सिरा। झूम, झूम का अर्थ होता है झूमना, जो अपने धीमे धीमे किसी भी ध्वनि या किसी भी आवाज़ जो मस्त धुनी में रहता है उसको झूमना कहते हैं। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। मंद, मंद का अर्थ होता है धीरे या धीमे। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। झोंको, झोंको का अर्थ होता है झोंका, जो कि हवा का एक प्रेशर होता है, जो तेजी होती है उसको झोंका भी कहते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है यहाँ पे साफ सुथरा, जो कि ऊपर ही हम लोगों ने देखा है। चांदनी पता है आपको। निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ है यहाँ पर जो बिल्कुल भी हिलता डुलता ना हो। निशा, निशा का अर्थ होता है रात्रि। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ यहाँ पे स्वतंत्र या अपनी इच्छा के अनुसार। सुमंद, सुमंद का अर्थ होता है धीरे धीरे या बहुत धीरे। गंध, गंध का अर्थ होता है खुशबू। निरानंद यानी कि आनंद रहित, निरानंद का अर्थ होता है आनंद रहित, जिसमें आनंद ना हो। दिशा, दिशा का अर्थ यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है। और नियति, नियति का अर्थ होता है भाग्य, जिसको भाग्य या फिर होनी बोलते हैं। कार्यकलाप यानी गतिविधि। एकांत मतलब अकेले। शांत और चुपचाप, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका भावार्थ करते हैं। कवि कह रहे हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ से यहाँ तक कवि कह रहे हैं, यानी कि कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ
जो सुंदर चांद है उसकी चंचल किरणें, तेज किरणें हैं, वो कहाँ खेल रही है। उसकी जो तेज किरणें, निर्मल किरणें हैं, वो आसमान से लेके धरती तक, अंबर से लेके अवनी तक और जल से थल तक, यानी कि आसमान से लेके धरती तक, जल थल सब जगह वो बिछी हुई है। वो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ वो जो सुंदर चांदनी है, स्वच्छ चांदनी है, वो चारों तरफ फैली हुई है। और उस चांदनी की खुशी को, उस चांदनी रात की खुशी को पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और उस सुंदर चांद की जो किरणें हैं, जो चांदनी रात की खूबसूरती को, जो आसमान से धरती तक फैली हुई है, उस चांदनी रात की खुशी को प्रकट करने के लिए, खुशी को प्रकट करने के लिए धरती क्या कर रही है, तो अपनी खुशी को वो कैसे प्रकट करी, हरे हरे घासों की नोकों से। जो धरती में छोटे छोटे घास होते हैं, हरे हरे घास होते हैं, उन घासों के द्वारा अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। तो और उस चांदनी रात की खुशी में, खुशहाली को, उस खूबसूरती को देखते हुए लग रहा है जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी। और उस चांदनी रात की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है कि वो पेड़ भी वो झूम रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। और वो जो तरु है वो कैसे झूम रहे हैं, तो मंद धीरे धीरे जो हवा बह रही है, और उस हवा के बहाव के कारण पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तरु भी झूम रहे हैं। कवि इन दोनों पदों के माध्यम से कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कवि तीसरे पैराग्राफ में, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह निस्तब्ध निशा। कवि इस खूबसूरती को, अद्भुत खूबसूरती को देखकर कह रहे, क्या ये सिर्फ एक साफ सुथरी चांदनी है, चांद की चांदनी है, या फिर निस्तब्ध निशा है, एकदम खड़ी, मतलब ना हिलने डुलने वाली रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध, यानी कि स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार, बहुत धीमे गंध में अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाली ये रात्रि लग रही है। और इस रात्रि की खूबसूरती को अनुभव करते हुए ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसे कवि को महसूस हो रहा है कि इस स्वच्छ चांदनी, खूबसूरत चांदनी रात को सभी महसूस कर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इस आनंद में डूबा ना हो, इस खुशी में डूबा ना हो। फिर प्रश्न करते हैं, निरानंद है कौन दिशा, और इस चांदनी रात की खूबसूरती से सर्वस्व झूम रहा है। ऐसा कोई है जहाँ कोई ऐसा दिशा है जो निरानंद हो, जिसमें आनंद ना हो। इस खूबसूरती को देखकर ऐसा लग रहा है कि सर्वस्व खुशी मना रहे हैं। ऐसा कोई दिशा है क्या जिसमें आनंद ना हो। निरानंद है कौन दिशा, ऐसा कोई दिशा नहीं जिसमें आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं, इतने कार्य हो रहे हैं। क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तो सुंदर चांद अपनी चंचल किरणों को फैला रही है, बिछा रही है जल थल में, अवनी अंबर तल में, और धरती भी अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। कैसे, तो हरी हरी घासों की नोकों से। पेड़ भी झूम रहे हैं तो धीरे धीरे मंद पवन के झोंकों से, और चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ऐसा देखने में लग रहा है जैसे निस्तब्ध निशा है, रात्रि खड़ी हो गई है, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार धीमे धीमे वो चल रही है। चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। फिर भी बंद नहीं अब भी चलते हैं, ये सर्व कार्य हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना जो मूल्य काम है, जो मुख्य काम है, वो चल रहा है। कौन सा, नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी भाग्य, नटी यानी होता है जो अभिनय करती है, उस नारी को कहते हैं नटी। तो यहाँ पर अभिनय करने वाली नारी की उपाधि किसे गया है, कहा गया है, तो रात्रि को, निशा को। जो नीति है, जो नियम है, जो चल रहा है, रात्रि का जो प्रहर चल रहा है, वो क्रियाकलाप उसका जारी है, वो बंद नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है। ये इतना कुछ हो रहा है, इतनी गतिविधि हो रही है, पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत चुपचाप ये सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं कोई हल्ला गुल्ला, कहीं शोर शराबा नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे मस्त हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब चांदनी रात का अनुभव ले रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं,
और साथ ही साथ अपना कार्य, अपना कर्तव्य का भी निर्वाह कर रहे हैं बिना किसी कोलाहल के, किसी बिना हल्ला गुल्ला का। तो हम जब इस कविता का भावार्थ करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, जो कि हमारा पहला है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसका लिखेंगे। श्री मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। और ये फिर दूसरा है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने किया। अब इसका देखते हैं क्या यह स्वच्छ चांदनी है यहाँ से यहाँ तक। कि फिर कवि कह रहे हैं कि पंचवटी में दूर तक, यानी कि जो ये कि कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पंचवटी में, जो कि नासिक में स्थित है। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित है। कौन सी सौंदर्य से, तो चांदनी रात की सौंदर्य से। उत्तर पश्चिम सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, या फिर प्रस्तुत है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा दिशा है जिसमें आनंद नहीं है, ऐसा दिशा है ही नहीं। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति, यानी कि भाग्य होनी अपना समस्त कार्य संपन्न कर रही है। कोई रुकावट नहीं है। वह एक भाव से, कौन से भाव, तो एकांत भाव से अकेले शांत और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। वो जो रात्रि है वो अपना सारा कार्य अपने एकांत भाव से कर रही है। इस कविता के माध्यम से हम यही समझे आज और जाने। अब अगला जो हमारा इसी कहानी का, इसी कविता का अगला भाग है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू।